मेरा नाम एन हुदा है। आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 28 ईयर से मैंने काम किया है, 28 ईयर से। और मैं जितने नेशनल ब्रांड है, मैं आपको नाम बता दूंगा नेशनल ब्रांड का। मैंने नेशनल ब्रांड को हैदराबाद में लॉन्च किया, स्टेबल किया ब्रांड को। और हमारा जो स्टेबिलिटी किसी भी कंपनी के साथ रहा वो नोट लेस देन 9 और 10 ईयर्स। उससे पहले मैं किसी कंपनी को स्टेबल करने से पहले मैं कोई कंपनी में मैं चेंजेस नहीं करता हूँ। कंपनी मोस्टली जहाँ भी जाता हूँ मैं स्टेबल करता हूँ कंपनी के साथ, लॉन्ग एसोसिएट रहता हूँ कंपनी के बाद काम करता हूँ। मेरा ये थ्योरी है मार्केट में। और मैं मार्केट में जब काम करता हूँ ना तो बहुत डीपली स्टडी करके काम करता हूँ कि क्या है मार्केट, देखता हूँ कि क्या पोटेंशियल है मार्केट में, कंपटीटर क्या कर रहे हैं हमारे मार्केट में, और आइसक्रीम का पोटेंशियल कहाँ है, किधर क्या माल बिकता, कौन सा एरिया कैसा है, किसको डेवलप करना चाहिए क्या। तो वो सब चीज़ें हम एनालाइज करने के बाद फिर मार्केट में उसी हिसाब से प्लान करके मैं काम करता हूँ। टोटली प्लान करके मैं काम करता हूँ मार्केट में। इसलिए मैं ऑलमोस्ट 29 ईयर्स में स्टेबल हूँ कंपनी में। तो 29 ईयर से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अपनी इंडस्ट्रीज में। तो और ऑलमोस्ट मैंने पूरा तेलंगाना में पूरा ईच एंड एवरी प्लेस मैंने काम किया है। फिर आंध्रा में भी मैंने सब जगह काम किया। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर मैंने छोड़ा है। तो जोग्राफिकली भी मुझे सब मालूम है, एरिया वाइज सब पोटेंशियल कौन सा रहता है, कौन से एरिया में क्या है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है हमारे। तो ये सब चीज़ें पर ऊपर मैंने स्टडी करके काम किया, फोकस करके किया, विथ प्लानिंग काम करता हूँ मैं आइसक्रीम लाइन में। इंडिया में लोग बोलते हैं ना आइसक्रीम, पहला आइसक्रीम जो है ना मुगल के पीरियड से शुरू हुआ। वो लोग क्या करते थे, आइसक्रीम लाए तो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाए। आप जो आज कुल्फ़ी खाते हो ना, एक्चुअली ये मुगल का टाइम से कुल्फ़ी लॉन्च किया हैदराबाद यहाँ पे। तो आइसक्रीम लोग नहीं जानते थे क्या है आइसक्रीम कैसे है। तो आइसक्रीम का लॉन्चिंग जो हुआ ना वो मुगल पीरियड से इंडिया में लॉन्च हुआ है यहाँ पे। ऐसा है। तब उसके बाद से फिर रेंज बनने लगे, बहुत कुछ बनने लगा। लेकिन वो जब मुगल लोग जो लॉन्च करे वो सिर्फ कुल्फ़ी था, वो कुल्फ़ी से स्टार्ट करे। वो बहुत मैनुअल प्रोसेस होते थे उसके बनाने का। टेस्ट वाइज बहुत मतलब बहुत क्रीमी होता था, टेस्टी होता था। तो आइसक्रीम को फिर लोग समझ गए आइसक्रीम कैसे बनता। तो ग्रेजुअली उसमें नंबर सब चेंज होने लगे, आइसक्रीम के रेंज चेंज होने लगे। तो इंडिया में आइसक्रीम का मुगल के टाइम पीरियड से आइसक्रीम शुरू हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या होता, आप अगर आप मुगल के पीरियड में आप जाओगे ना तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास ऐसे लोग होते तो वो लोग बहुत रिसर्च करते थे प्रोडक्ट पे कि आपको खाना हेल्दी कौन सा खाना होता, क्या खाना चाहिए। तो वो लोग हेल्दी चीज़ पे बहुत फोकस करते थे। जैसे अभी ट्रेडिशनल बहुत चीज़ें हैदराबाद में बनती है वो सब मुगल पीरियड का है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग कोई चीज़ इन्वेंट करते, उनके पास ऐसे लोग होते तो खाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग बनाते थे। वो लोग इन्वेंट करते थे खाना कि हेल्दी क्या होता। तो वो लोग इन्वेंटर है। तो लोग फर्स्ट टाइम में निकाले तो वो तो उनका इन्वेंट है। तो निकाले, उस तरह शुरुआत हुआ उन लोग से आइसक्रीम का। देखिए सर, ज़्यादा नाम मार्केट में ऐसे है, उसके बाद लोकल ब्रांड बहुत सारे लोग बनाना शुरू करें, जिसमें एक अमूल भी एक कंपनी है। अमूल आई, दिनशाज आया, उसके बाद हैवमोर है यहाँ पर। फिर अपने हैदराबाद के बहुत सारे कंपनीज हैं यहाँ पर, जैसे स्कूप बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉम है, हेरिटेज है, ये सब। तो कंपटीटर आना शुरू कर दिए। तो पहले नेशनल ब्रांड थे, वो लोग एक लिमिटेड एरिया में काम करते थे। अगर गुजरात बेस्ड कोई कंपनी है तो ज़्यादातर हमने गुजरात में ही रहता था। बाद में जब वहाँ स्टेबल हो तो एक्सटेंशन को आगे गए वो लोग, और 2 स्टेट गए, फिर 3 स्टेट गए, 4 स्टेट गए, ऐसे वो लोग एक्सपेंशन करे प्रोडक्ट को, ऐसे बढ़ा गया। वैसे दूसरे कंपनी भी कंपटीटर मार्केट होता गया। तो जब पता चला कि पोटेंशियल इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल आइसक्रीम का, जितना डिमांड है उस हिसाब से हम लोग ने सप्लाई नहीं किया या उसे नहीं समझ पाए मार्केट को। लेकिन जब मार्केट डेप्थ में लोग करना शुरू करे तो पता चला कि एक बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। और आइसक्रीम को एक्चुअली एक रेवोल्यूशन आया आइसक्रीम में, जैसे क्वालिटी वाले ने एक रेवोल्यूशन लाया आइसक्रीम में। घर घर में आइसक्रीम पहुंचाया हो, आइसक्रीम खाने में लोगों में बताया कि आइसक्रीम होता क्या है, क्या रेंज पे है। उन्हें हर रेंज का आइसक्रीम बनाया और ह्यूज एडवर्टीजमेंट करके उन्होंने पब्लिक को बताया आइसक्रीम कैसे रहता है, अप्रोच किया उसको आइसक्रीम का। तो बोल से वो बहुत बड़ा क्रांति आदमी था आइसक्रीम लाइन में। उसके बाद लोग और दूसरे कंपनी फिर उसी को फॉलो करने लगे आइसक्रीम में। तो आइसक्रीम का ऐसा मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट। अगर हैदराबाद को मार्केट लिया तो आज हैदराबाद का अली मोर देन 200 करोड़ का मार्केट है, ओनली हैदराबाद आइसक्रीम का। सब पोटेंशियल है इसमें, लीडर भी बना, नेशनल ब्रांड है, लोकल ब्रांड भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हैदराबाद में ऐसा। तो इस तरह मार्केट का ग्रोथ हो, अभी भी जो पोटेंशियल है मार्केट में, पर कैपिटल जो पोटेंशियल है मार्केट में आइसक्रीम खाने का, अभी ग्रेजुअली बढ़ रहा। अभी जैसे फॉरेन में एक आदमी आइसक्रीम का 4 लीटर्स खाता एवरी मंथ, हमारा पहले 0.25 ml है। तो हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं आइसक्रीम खाने में, लेकिन अभी अभी बढ़ा है 4-5 साल में, बहुत ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल। तो अभी और स्कोप है कि आइसक्रीम लोग खाएंगे बहुत ज़्यादा एवरेज में। देखिए इंडिया में पहले बोले तो आइसक्रीम में ऐसा है तो अमूल ने किया था।
अमूल ने किया, आइसक्रीम लोगो, चूँकि उसके पास और भी ब्रांड थे, लेकिन अमूल के नाम से आज भी आइसक्रीम बोले तो लोग अमूल जानते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, फिर बाद में क्वालिटी वाल्स आया, और एक कंपनी गुजरात की थी अमूल के, वाडीलाल, वो भी जानते हैं आप। इस ये सब जो ब्रांड के मैं नाम बता रही, आप किसी को भी बताओगे ब्रांड के नाम तो कोई भी रिकॉग्नाइज करेंगे। अमूल बोलते हैं, अच्छा आइसक्रीम का बोलेंगे, या तो चीज़ बटर बोलेंगे, लेकिन आइसक्रीम बोलते हैं। अमूल के पूछोगे तो अमूल के बारे में, वाडीलाल पूछो तो आइसक्रीम बोलेंगे, हैवमोर पूछो तो आइसक्रीम बताएंगे, ऐसे क्वालिटी वाल बोले तो आइसक्रीम बताएंगे। तो बाद में जब ये सब कंपनी का नाम आया तो जाने सब जोड़ दी, सब ब्रांडेड है, नेशनल ब्रांड। ये लोकल पीस नहीं, ये लोग पूरे स्टेट में काम करे, 23 स्टेट में सब नेशनल वाइड काम कर रहे हैं लोग आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में। ये सबसे ज़्यादा खाने वाला स्टेट जो आइसक्रीम का गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा, मतलब आइसक्रीम तो सबसे ज़्यादा गुजरात में लोग खाते हैं, और सीजनल और अनसीजन वहाँ कुछ नहीं होता, चाहे बारिश होने जाए कुछ करने दे, उन लोग के एक हैबिट से खाने के बाद कुछ मीठा खाना है तो या तो स्वीट खाए तो आइसक्रीम खाएंगे। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आइसक्रीम लोग खाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा गुजरात है, हाईएस्ट है। तो उसके बाद जो आया था वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र जैसे बॉम्बे, स्पेशली बॉम्बे जो एरिया है उधर, महाराष्ट्र उधर भी आइसक्रीम लोग खाते हैं, वो एरिया चलता है। उसके बाद आप फिर आइसक्रीम जाओगे तो बेंगलुरु में भी आपको मिलेगा, बेंगलुरु में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर क्या है, पार्लर कंसेप्ट ज़्यादा है, लोग बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पार्लर में आइसक्रीम का। वैसे है अभी हैदराबाद भी बहुत बढ़ गया आइसक्रीम का, यहाँ भी बहुत ह्यूज सेल है आइसक्रीम का, टर्नओवर अच्छा है, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। और ये हैदराबाद जो एक बहुत बड़ा टेस्टिंग मार्केट है किसी ब्रांड के लिए। अगर कोई ब्रांड सक्सेस होता तो हैदराबाद में पहले टेस्ट करते, उसका रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या सक्सेस हो, क्या नहीं लोग डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब पब्लिक क्या पसंद करती, क्या पसंद नहीं करती, तो उसी हिसाब से ब्रांड को चेंज करते वो लोग। तो हैदराबाद भी बहुत पोटेंशियल हो गया मार्केट के लिए, साउथ भी पूरा। आइसक्रीम का टेस्ट वाइज कौन सा ब्रांड अच्छा है क्या है, ये तो मतलब बोलना किसी के ब्रांड के बारे में ठीक नहीं, लेकिन आइसक्रीम में क्या होता, आइसक्रीम जो है ना दो टाइप का बनता, टू टाइप्स आइसक्रीम बनता, एक तो क्रीम बेस्ड बनता, एक वेजिटेबल फैट का बनता। तो जो क्रीम बेस्ड टेस्ट है वो बहुत टेस्टी लगता, जिसमें क्रीम रहता उससे बनाते। वेजिटेबल फैट बोले तो ये वेजिटेबल एक मतलब ऑयल होता, उस ऑयल से आइसक्रीम बनता वो। तो हेल्थ वाइज देखें तो जो वेजिटेबल फैट होता है ना हेल्थ के लिए अच्छा रहता, आप कितना भी आइसक्रीम खा लो हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए फॉरेन में जितने आइसक्रीम बनते हैं ना सब वेजिटेबल फैट से बनते हैं, उसमें क्रीम कंटेंट बहुत कम रहता। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या हो, आज भी जो बहुत सारे नेशनल ब्रांड है वो लोग सिर्फ क्रीम आइसक्रीम बनाते, आइसक्रीम बनाते, तो आइसक्रीम ही बनाते। जो आइसक्रीम नहीं बनता उसमें लिखा था डायरी प्रोडक्ट लिखा रहता, उसमें आइसक्रीम लिखा नहीं रहता, वो मेंशन नहीं कर सकते आइसक्रीम बनाते। तो अगर आइसक्रीम टेस्ट वाइज खाना है तो आपको आइसक्रीम में जाना, जैसे अमूल बनाता है यहाँ पर, वाडीलाल बनाता, उसके बाद हैवमोर बनाता आइसक्रीम यहाँ पे। तो ये सब जितनी कंपनीज है, दिनशाद है, ये लोग सब जो है ना क्रीम बेस्ड आइसक्रीम बनाते हैं, इंडियन कंपनी है। बाकी जैसे क्वालिटी वाला है वो जो वेजिटेबल फैट का बनती हो वो आइसक्रीम वेज ये रहता। तो टेस्ट वाइज बोले तो जो भी आइसक्रीम नेशनल ब्रांड है जो क्रीम कंटेंट से बनाता आइसक्रीम वो सब टेस्टी रहता। आइस के माने तो आइस हो जाता, और क्रीम के माने क्या होता, मलाई होता। तो आइस के ठंडा के साथ मलाई मिलाना, आइस के माने आइस होता, और क्रीम के माने मलाई होता। आइसक्रीम दोनों ठंडा और मलाई मिला के जो बनाते उसको आइसक्रीम बोलते, वो कॉम्बिनेशन आइसक्रीम, इसलिए ऐसा उसका नाम रखा गया। रीज़न क्या, देखो हर कल्चर में कुछ ना कुछ खाने का एक हैबिट्स होता है। जैसे आप हैदराबाद में लोगे ना, हर कोई ईरानी चाय पिएगा या फिर बिरयानी खाएगा या कभी सीजनली हलीम खाएगा। तो यहाँ के कल्चर में है ऐसा, खाना बोले तो नॉन वेज खाना, ये यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पर लोग यूज करते हैं। वहाँ पर क्या है, ये जो गुजरात है ना वो पूरा वेजिटेरियन, वहाँ नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, 80% लोग नहीं खाते नॉन वेज। तो होटल्स भी आपको नॉन वेज के बहुत रेयर मिलेंगे, क्या है कि गुजराती कल्चर में नहीं है खाने का नॉन वेज का, ये लोग वेजिटेरियन खाते हैं वहाँ पर। तो और वो हर खाने में मीठा होता है, इवन उनका घर का भी खाना बनेगा तो अगर दाल भी बना या कोई सब्जी बना तो उसमें भी मीठा रहेगा आपको। तो इसलिए खाने के बाद वो लोग कंपलसरी कोई ना कोई मीठा खाते हैं वो लोग। और आइसक्रीम उनका फेवरेट है, तो आइसक्रीम तो गुजरात में इसलिए खाए कि कल्चर है खाने का आइसक्रीम, तो वहाँ का कल्चर है इसलिए बिकता। हम लोग ओकेजनली आइसक्रीम खाते हैं, या कभी सीजन वेरिएशन होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ बारिश होने दो, समर होने दो, विंटर, हर सीज़न में आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सीज़न वेरिएशन होता है तो लोग बोलते ठंडा हो जाएगा, गला पकड़ लेता है, ऐसा होता। वहाँ पर ऐसा नहीं है, जबकि आइसक्रीम में कुछ ऐसा चीज़ नहीं रहता जो आप ठंडा में खाओ या गर्मी में खाओ या आइसक्रीम, कुछ भी नहीं होता आपको, उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं रहता जो आपके कुछ भी थॉट को या कुछ इन्फेक्शन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता आइसक्रीम में। पहले देखो, पहले वहाँ पर अमूल है, लेकिन आप प्रॉपर अगर गुजरात में जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैवमोर दिखेगा। हैवमोर क्या कि हैवमोर जो है ना उसने अपने प्रोडक्ट में
मार्केटिंग में, सेल्स में बहुत चेंज किया, प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी, रेट वाइज, ये सब चीज़ें, मार्केटिंग बहुत अच्छा है उनका। तो अभी आपको अभी अहमदाबाद में गुजरात के मतलब अमूल है, वाडीलाल भी है, लेकिन अगर आप अहमदाबाद मार्केट में जाओगे, विजिट करोगे, तो आप हर तरफ ज़्यादातर सब आपको हैवमोर का दिखेगा आइसक्रीम का। काहे कि आइसक्रीम में उसने बहुत चेंज किया अपने आप को, आइसक्रीम में कल्चर में बैठ के खाने का, अच्छे अच्छे पार्लर्स, आइसक्रीम में नया प्राइजिंग और एडवर्टाइजिंग, सेल्स, वो प्रमोशन बहुत अच्छा है उनका। और प्रोडक्ट भी जो रेस देते हैं, प्रोडक्ट में जो रेट देते हैं वो दूसरा कंपनी नहीं दे सकता। और वो प्योर आइसक्रीम है, वो डेजर्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता है मोर। देखिए आइसक्रीम का अगर आपको सर्च करोगे आप गूगल में जाके, तो आइसक्रीम में आपको उसमें जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उसमें आइसक्रीम का हेल्दी है, उसमें कभी आइसक्रीम को आपको ये नहीं बताएगा कि अनहेल्दी प्रोडक्ट है। आइसक्रीम में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो खाने से आपको अनहेल्दी हो जाएगा, चाहे आपको कोई सिचुएशन हो। तो आइसक्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं कंसेप्ट है कि ये अपना कंसेप्ट है, क्योंकि अभी हम लोग इतना फेमिलियर नहीं हुए हैं, ये हम आइसक्रीम के बारे में जानते नहीं कि आइसक्रीम क्या है, उसमें क्या मिलाया गया, मिक्स का क्या है। जो डायरी फूड प्रोडक्ट होता ना, मिल्क होता ना, इसका क्या है कि यूटिलिटी, ये जब गर्म कर खाओगे तो अंदर गर्म होता है, ये ठंडा नहीं होता, इसका यूटिलिटी ठंडा नहीं होता, ये गर्म होता। तो आप कभी भी खा लो तो अंदर से लगता हमने खाया ऐसे घर के गाने, वो तो टेस्ट के लिए बनाते हो, लेकिन वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है इसका यूटिलिटी। तो कुछ भी ऐसा इसमें नहीं रहता आइसक्रीम में। तो नॉलेज नहीं है लोगों को आइसक्रीम के बारे में, इसलिए ऐसा बोलते होंगे। कोई भी सीज़न में खा लो, आइसक्रीम कभी भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि जो ब्रांडेड कंपनी है उनका प्रोसेस रहता 100%। अगर कोई आप लोकल आइसक्रीम तो बहुत है, XYZ लोकल में भी लोग बनाते हैं, उनका प्रोसेस इनका प्रोसेस में, यूनिट में, टेस्टिंग में, लैब में 100% का वो मैच ही नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी का फैक्ट्री जाते हो तो उसमें इतना है कि एक मक्खी भी कहीं नहीं दिखेगा आपको, हर चीज़ प्रोसेस से होता है। और उसमें कौन सा प्रोडक्ट, मान लो अगर कोई आदमी किशमिश ले रहा, या कोई आदमी आपको ब्लैक करंट ले रहा है, या कोई आदमी कुछ ले रहा है, तो ये देखता है कि कौन सा, जैसे आपको मान लो स्ट्रॉबेरी लेना तो महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी करेगा। अगर आपको मैंगो बनाना था, मैंगो लेना है तो हापुस को जाएगा मैंगो लेने का, हापुस मैंगो लेते रत्नागिरी का। तो ये लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर बेस्ट होता है वहीं से सिलेक्ट करते हैं, वो टॉपर चीज़ जो होता है वो यूज़ करते हैं इसमें। इनका प्रोसेस इतना, लैब इतना एडवांस है, एक एक चीज़ लैब में टेस्ट होने के बाद फिर प्रोडक्ट बाहर जाती है पब्लिक के लिए। तो इसमें कभी भी आपको रिस्क नहीं है, कोई भी नेशनल ब्रांड में कभी भी खाओ तो रिस्क नहीं रहता। ये एक्चुअली क्या होता, आइसक्रीम में ना एक मेजरमेंट रहता। अगर मान लो आपको वेनीला बनाए तो एक वेनीला बनाएंगे, तो एक्चुअली आपको अगर कभी आइसक्रीम फैक्ट्री विजिट करोगे तो समझ में आएगा कि बनता कैसा। इसका एक लैब होता है, उसके बाद परसेंटेज वाइज रहता है कि मिल्क कितना डालना है, मिल्क में वेनीला फ्लेवर कितना मिलाना, मिल्क में आपको फैट कंटेंट कितना % रहना चाहिए, वो सब मिला के मिक्सिंग होता। बड़े बड़े कैन्स होते, दूध गर्म होता, फिर दूध ठंडा होता, फिर दूध कैन में जाता, वहाँ मिक्सिंग होता पूरा। अब एक एक इतने बड़े बड़े कैंस होते हैं वहाँ पे, उसमें मिक्सिंग होके उसके बाद फिर आइसक्रीम तैयार। तो ये सारी चीज़ें ना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सारे जो ना केमिकल सब चीज़ मिक्स करके बनाया जाता। वहाँ पर बड़े बड़े लैब में बहुत बड़े बड़े जो इंजीनियर होते हैं, जो लैब को देखते चलाते प्रोसेसिंग के लिए। अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी जो भी आइसक्रीम बनाती है, और लैब में टेस्टिंग होने के बाद एक प्रोडक्ट फिर जाता बाहर टेस्टिंग के लिए। अगर वहाँ पर टेस्ट हो गया कि 100% हो गया तभी प्रोडक्ट बाहर जाता, ना तो ऐसे नहीं जाएगा। इसलिए सब टेस्टिंग के साथ बनता आइसक्रीम में, और उसमें ये नहीं रहता कुछ भी। देखिए एक तो पहले क्या था, टेस्ट के लिए आप बोल सकते हो वो हाइजीनिक होता, नेशनल ब्रांड जो भी होता। काहे कि वो लोग कोई भी चीज़ को बनाता है ना, तो ऐसा मैनुअल कुछ भी नहीं रहता उसमें कभी भी ना। जैसे अब लोकल हैदराबाद की कोई भी लो कंपनी, वो लोग मैनुअल, हर काम मैनुअल होता है। दूध मिक्सिंग मैनुअल होगा, लोग उसको पैकिंग मैनुअल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, नंबर सब हैंड जा रहे हैं, उसके मैनुअल रहता है। ज़्यादा उसको प्रोडक्शन नहीं रहता, प्रोडक्ट के कब क्या मिक्स हो जाएगा वो भी नहीं मालूम होता। लेकिन इनका एक एक डिपार्टमेंट जो भी आप जाओगे, कि हर चीज़ बाद में एक प्रोसेस के थ्रू जाता वो प्रोसेस में कहीं भी अगर कुछ भी एक छोटा सा, मान लो अगर वो किशमिश है, सपोज करो, अगर किशमिश में कभी कभी छोटा छोटा कुछ आ जाता, मिक्स होता, कंकर बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, पत्थर आता ना, तो उनके पास ऐसी मशीनरीज है, वो मशीन वहीं स्टॉप हो जाएगा। एक भी पत्थर आ गया तो मशीन आगे नहीं जाएगा। तो इस इतना हेवी प्रोसेस से होता। तो एक तो क्या होता, ब्रांड इसलिए लोग खाते हैं कि ब्रांड बहुत प्रोसेसिंग से काम होता। रिस्क 1% भी नहीं रहता ये आइसक्रीम में कि आपको कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता ब्रांड में। दूसरे बात क्या है, तो ब्रांड का क्या था, इसमें क्या था, इन लोगों को मार्केटिंग जो होता वो बहुत सेल्स और मार्केटिंग टीम होती, डाउन द लेवल टीम होती, डिस्ट्रीब्यूटर एक अपॉइंट किया जाता, डिस्ट्रीब्यूटर का एक मार्जिन होता। फिर उसके बाद ऐसा नहीं, अब हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहिए पब्लिक तक, कैसे, एक बहुत डेप्थ सेलिंग होता है इनके मार्केट में। और प्रोडक्ट को ना एवरी मंथ प्रोडक्ट इतना ज़्यादा ये होता है, इसमें टेस्टिंग इतना होता, प्रोडक्ट में इतना कुछ होता, तो इसलिए प्रोडक्ट का गुडविल है मार्केट में।
इसलिए ये ब्रांड लोग सस्टेन कर रही है वो लोग। और ये लोग मार्केटिंग में फोकस करें कि हमको आइसक्रीम में हर का कंपनी का टारगेट होता कि हम इसको इस साल हम 700 करोड़ बेचना है, अगले साल ही बेचना 1000 करोड़ बेचना है। तो इनका एक मार्केट सेटअप होता है, उसके बाद ग्रोथ की तरफ जाती है। तो ग्रोथ जब जितना परसेंटेज लेते हो, ग्रोथ कहाँ कहाँ बढ़ाना, क्या ना रेंज बढ़ा के करना है या मार्केट को और बढ़ा के करना है, तो वो सब मार्केटिंग और सेल्स टीम करके काम करके वो सब करती हो। देखिए रीज़न ये है, मैं बता रहा हूँ, पहले लोकल ब्रांड पे लोगों को फेथ नहीं होता। अभी कोई भी जाओगे कहीं भी मार्केट में, अगर कहीं पे कोई ब्रांड लगा हुआ नेशनल ब्रांड, तो लोग उसका ब्रांड का एक तो पहले डी फ्रीजर देता हूँ, वहाँ पर डी फ्रीजर में पोस्टर्स होते, कुछ आपके पास ये भी रहते, मतलब बोर्ड्स भी रहेंगे, ग्लो साइन बोर्ड भी रहेगा। तो पब्लिक देखती है कि ब्रांड क्या है, अगर उसको अच्छा क्वालिटी वाला है, या अमूल है या हैवमोर है, वाडीलाल, तो ये सब रिकॉग्नाइज ब्रांड है, लोग को मालूम है ये प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो अभी हैवमोर लो तो 76 ईयर ओल्ड है, 1947 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी 76 ईयर चल रहा। तो ये ब्रांड इतना साल इतना स्टेबलिश है, 23-24 स्टेट में इनको काम कर रही है। तो पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस आ जाता है कि ये ब्रांड बहुत पुरानी ब्रांड है, वो 50 साल 60 साल से चल रहा, तो उसके ऊपर एक गुडविल आता है, तो उसको फेथ आता है कस्टमर को, तो ब्रांड को लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और दूसरे बात क्या है, ये ब्रांड का नेटवर्किंग खाली लोकल नहीं होता। अब जैसे आपने पूछा था बहुत अच्छा क्वेश्चन कि लोकल ब्रांड पे लोग प्रीफर नहीं करते, एक्चुअली क्या है, ये लोग लोकल पॉकेट्स तक रहते हैं, यहीं बेचते। अगर आप कोई महाराष्ट्र का रोज है तो आप मान लो यहाँ का जो ब्रांड है महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र का तो राजस्थान में नहीं मिलेगा, राजस्थान को नहीं। तो क्या होता है, पब्लिक अगर गुजरात की पब्लिक है, अगर गुजरात हैवमोर में गुजरात में मिल रहा तो हैवमोर आपको हैदराबाद में मिलेगा, बम्बई में मिलेगा, 24 स्टेट, कर्नाटक चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कहीं भी ज़्यादातर प्रोडक्ट है। तो उनको लगता है कि ये नेशनल ब्रांड है, तो इसलिए उस पर फेथ आता है। लोकल उस एक्सपेंशन में काम नहीं कर पाए, और वो उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वो फैक्ट्री नहीं है, उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो मार्केटिंग और वो अपने हिसाब से करते हो। उनको शायद उनका ये रहता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उतना, या फिर बाहर नहीं जाना, हम जो बना रहे हैं यहीं के लिए बनाते हैं, हैदराबाद वही करते, वो एक्सपेंशन भी नहीं चाहते, एक्सपेंशन नहीं करते। तो सब कंपनी है नेशनल ब्रांड का बस ये क्वालिटी है कि उसका क्वालिटी पे फोकस है, पूरा मार्केट कवर करते हैं। अगर उनका 24 स्टेट में जाना तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट रहेगा, मार्जिन यूनिफॉर्म रहेगा, MRP यूनिफॉर्म रहेगा। अब मुंबई में खा ले तो चाकोबार 25 है तो 95 यहाँ भी मिलेगा, कहीं भी खा लो। तो ये क्वालिटी उनका रहता, कंसिस्टेंसी रहता प्रोडक्ट का, इसलिए पब्लिक प्रेफर करती। एक्चुअली गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफिकेशन होता है कि अगर आप वेनीला बना रहे हो तो स्टैंडर्ड जो है ना, आपको इतना वेनीला में इतना ये डालना है, इतना वेनीला डालना है, इतना दूध डालना है, इतना क्रीम डालना है, वो परसेंटेज फिक्स कर दिया गया। उनके पास पूरा लिस्ट रहते, वो लिस्ट को आपको फॉलो करना है। अगर उसमें कभी लिस्ट में आपने फॉलो नहीं किया, अगर कहीं आपको फूड से अगर कहीं पर पकड़ा गया, मैंने इंस्पेक्टर ने आपको चालान के पकड़ लिया, तो टेस्ट होता है लैब में जाके, तो जाके टेस्ट अगर उसमें कुछ भी कम पड़ा तो आपके चालान हो जाएगा, फिर आप पे केस हो सकता है। तो आपको मिनिमम वो चीज़ मेंटेन करना, तभी आइसक्रीम बनाता हूँ। कोई भी आदमी आके कुछ भी आइसक्रीम बना दिया, कुछ भी खा लिया, तो ऐसा नहीं है। आइसक्रीम के लिए कि फिक्स है, आपको ये बनाना तो ये चीज़ मेजरमेंट इतना रहना चाहिए, वो उसके हिसाब से। और ये नेशनल ब्रांड 101% ये सब काम करती, वो बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं करेगी जो नहीं है, वो सब उसके हिसाब से मेंटेन करती है। जो गवर्नमेंट ने जो उनको बताया उसके हिसाब से सारा मेंटेन करेगी वो। एक्चुअली क्या होता, पहले पब्लिक का चॉइस रहता, कोई भी रहता, पहले कुछ लोग वेनीला पूछते, जो लोग क्या करते, बहुत से लोगों को कुछ होता, कोई दूसरा फ्लेवर नहीं जमता, ये छोटा बच्चा है, ये ओल्ड एज लोग हैं, तो वो लोग क्या करते, ज़्यादातर बहुत से लोग कुछ है कि अगर ड्राई फ्रूट खाएंगे तो उसको रिएक्शन होता, स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो रिएक्शन होगा, कभी बटर नहीं। तो नॉर्मली जो वेनीला होता ना, विदाउट रिस्क का प्रोडक्ट, वो बेस्ट फ्लेवर होता, तो लोग प्रेफर करते किसी कुछ नहीं तो वेनीला खाएंगे। नहीं तो कॉमन में क्या था, वेनीला होता, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट, ये 4 फ्लेवर जो है ना जो कॉमन मिक्स होते रहते हैं, ये फ्लेवर ज़्यादा मूवमेंट होता मार्केट में। बाकी ड्राई फ्रूट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी चलता। तो ज़्यादातर अगर सेल में टोटल सेल का 100% निकालेंगे तो कम से कम 60% यही सेल होता है। देखिए इंडिया का तो मार्केट बहुत ग्रोथ हुआ है, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ का बहुत ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप मैं बताएं ना, अगर आप पर कैपिटल देखेंगे तो जैसे फॉरेन में 4 लीटर था तो हमारे 0.25 था ना, अभी वो जाके अभी हो गया 250 ml। तो ग्रोथ बहुत हुआ है, अब लोग ज़्यादा आइसक्रीम खाना शुरू किए। पहले क्या था, आइसक्रीम जो खाते थे कहीं मेले में खाते थे या फिर कोई दुकान में जाके खा लिया, और आइसक्रीम एक लिमिटेड लोग खाते थे, अभी नहीं है। तो अभी क्या होता है, दूसरी बात, आदमी को खाने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं थे। अगर आप देखोगे एक कम्प्लेक्स कहीं भी कोई बड़ा बड़ा कम्प्लेक्स बनता तो पहले कोई चीज़ खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अगर जाएंगे तो वही स्पॉट पे चाय पियेंगे, वहीं ये मिलता है, यहीं समोसा मिलता है, ये मिलता, ऐसा था ना। अभी ऐसा नहीं है, एक कम्प्लेक्स के नीचे एक बड़ा शटर भी आता है जिसमें एक दुकान आता है, वहाँ आइसक्रीम भी आता, कोल्ड ड्रिंक्स भी आता। तो अभी लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा, तो अवेलेबिलिटी सब तरफ है, इसलिए वो उसको आइसक्रीम लोग हर जगह मिलता, खाते। अभी बढ़ गया सर, पहले
225 ml था, अभी तो करीब 250 ml तक चला गया, 300 ml तक बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और अभी लास्ट ईयर का 2 साल तो कोविड का ऐसा इशू तो नहीं था, इस साल तो मॉल में 100% 200% ग्रोथ है आइसक्रीम में, बहुत अच्छा है। अभी जो भी आइसक्रीम एक्सपेक्ट नहीं करी थी सारी कंपनी, कोई भी कंपनी नेशनल ब्रांड है, अभी ये पोजीशन हो गया कि वो लोग सप्लाई उस रेशियो में नहीं कर रहे जितना रेशियो में डिमांड है। तो मेन फोकस जो जो आइटम है रनिंग आइटम उस पर फोकस करिए। मान लो एक कंपनी उसके बाद 160 प्रोडक्ट है, तो अभी वो फोकस करेगी इसमें जो रनिंग आइटम क्या है वही प्रोडक्ट दे रही, तो शॉर्टेज नहीं होना, तो अभी फोकस वही कर रही प्रोडक्ट। तो डिमांड तो ह्यूज है और बहुत अच्छा है डिमांड यहाँ पर। ग्रोथ देखो मिनिमम कोई भी इंडस्ट्री में, आइसक्रीम इंडस्ट्री में अगर 25-30% का ग्रोथ बहुत ग्रोथ माना जाता है जनरली उसी हिसाब से। तो अभी इस साल तो करीब 100% का ग्रोथ है लास्ट ईयर से। 2 साल बहुत बड़ा गैप था ना मार्केट, और सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ आइसक्रीम इंडस्ट्रीज। एक तो र्यूमर भी था कि आइसक्रीम खाएंगे तो कोविड आता, उसको नहीं खाना चाहिए था, जबकि आइसक्रीम में आप सर्च करके मैं बताया था गूगल में देखोगे आइसक्रीम में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो आप खाओगे तो आप हेल्थ पे हो सके या कोविड से कोई रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट एक र्यूमर था। तो उसके लिए भी लोग नहीं खाए आइसक्रीम। अभी 2 साल से ये सब तो कोविड का इशू नहीं है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आइसक्रीम का। कोविड का देखो सर, अभी क्या होता है जब कोई चीज़ शुरुआत होता है ना किसी, जैसे फर्स्ट टाइम में क्या होता, लोग कोविड के बारे में जानते नहीं थे, सडन एक डिजीज़ आया, ये क्या फैक्टर है या कुछ जो भी आया, उससे क्या आदमी जानते नहीं थे, वो इफेक्ट हुआ, वो समझने में आदमी को टाइम ख़त्म हो गया, बहुत लोग का डेथ हो गया, बहुत हो गया। और चूँकि ये सब कंट्रीज़ के लिए नया था, हम लोग तो जो डेवलपिंग कंट्री उसके लिए भी नया था, ऐसा नहीं कि हम लोग सफ़र हुए, पूरे वर्ल्ड सफ़र हुए उसके लिए। तो बड़े बड़े हमसे स्ट्रॉन्ग लोग भी सफ़र हुए उसके लिए, तो समझने में आदमी को टाइम किया। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड का इम्पैक्ट हुआ, तो सेकंड में फर्स्ट से ज़्यादा लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गया, थोड़ा नॉलेज हो गया उसके बारे में, तो ये मास्क लगाना चाहिए, मास्क नहीं लगाए उसके क्या होता। अभी थर्ड में क्या हो गया, लोग और ज़्यादा उसको सीनियरिटी आ गया कि ठीक है अभी हो गया, तो लोग अलर्ट हो गए। तो उतना जो फर्स्ट में जितना मेहनत करना पड़ता, गवर्नमेंट को जो ऐड देना पड़ता, जो समझाना पड़ता था, अभी लोग अवेयरनेस ज़्यादा हो गया, ये खाना चाहिए, हेल्थ ये लेना चाहिए, कोविड आए तो बहुत नॉलेज हो गया, तो अभी उतना रिस्क फैक्टर कम हो गया है। देखिए साहब, आइसक्रीम में इम्पैक्ट ऐसा हुआ, आइसक्रीम में बताए ना, सबसे बड़ा है कि आइसक्रीम इम्पैक्ट में जब बंद होता है आइसक्रीम के लिए ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टिंग इशू होता है। ये ऐसा एक प्रोडक्ट आइसक्रीम, आप जब फैक्ट्री में जो टेम्परेचर में मेंटेन करते हो, हमारा आइसक्रीम बना, हार्डनर में गया, फैक्ट्री में स्टोर हुआ, तो वहाँ जो टेम्परेचर स्टॉक में कर रहे हो वही टेम्परेचर कंज्यूमर के खाने तक सेम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कहीं भी अगर फ्लैक्चुएशन हुआ 5% का तो जीरो हो जाएगा, वो अब बेच नहीं सकते हो। हमारे फैक्ट्री से आया तो कहाँ आएगा, कंपनी का कोई बड़ा CFA है, गोडाउन में आएगा, वहाँ स्टोर हो जाएगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर डीलर पे जाएगा, डीलर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फिर दुकान पे वाले पे जाता, जो डीलर्स होता है, डीलर से कंज्यूमर जाता। तो मिनिमम एवरेज में 6 जगह ट्रांसपोर्टिंग होता है आइसक्रीम का। तो 6 जगह ट्रांसपोर्टिंग में कहीं भी अगर टेम्परेचर डाउन हो गया है, टेम्परेचर माइनस में चाहे कम हो गया, तो आइसक्रीम खराब हो जाता है। और आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, खराब हो गया, तो अब जीरो या तो हीरो या जीरो की कहानी है, तो 4 आना में भी नहीं बेच सकते हो, वो खत्म हो गया, फेंक देना पड़ता है वो। और जल्दी ये जो डायरी प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, थोड़ा भी बैक्टीरिया जल्दी आ जाता है उसको, तो इसलिए आइसक्रीम में ऐसा चांस है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टिंग इशू हो गया, वो बन के जाना हो गया। और दूसरे बात, अगर ला के रखते तो भाई जो कोविड का है तो पूरे शॉप वॉप सब बंद थे ना मार्केट में, तो सप्लाई करना भी मुश्किल हो गया, तो सप्लाई नहीं करेंगे तो वो इशू हो गया। और एक सबसे बड़ा था कि आइसक्रीम के वाले में लोगों ने पहले देखा एसेंशियल प्रोडक्ट क्या है। पहले आपको एसेंशियल प्रोडक्ट है ना, आइसक्रीम तो नहीं खाए तो भी चलता, लेकिन आपको पहले राशन लेना, चावल लेना, दाल लेना, ये सब लेना, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। और उस टाइम में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था कि लोग कहीं जाके खड़ा होकर आइसक्रीम खाए ले, दुकान में नहीं रहता था। जो भी आइसक्रीम बेचा वो सिर्फ मेडिकल शॉप वाले भेजे, और मेडिकल शॉप में सबसे ज़्यादा जनरल में, सुपर मार्केट में आइसक्रीम ज़्यादा, मेडिकल शॉप बहुत रेयर आइसक्रीम रहता। अभी रखना शुरू किया तो सिर्फ अवेलेबल जो था मेडिकल शॉप में था, तो रिच भी नहीं था कि पब्लिक सब तक आइसक्रीम खाएंगे, इसलिए सफ़र हुआ सर मार्केट। देखो अभी जो यहाँ का जो मेन चैलेंजेस है इंडस्ट्री में क्या है, आपका चैलेंज है कि कम अभी जो है ना बायर्स और सेलर मार्केट हो गया। बायर्स मार्केट होता कि जो वो खरीदना चाहता कंज्यूमर, वो प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, आप जो बना दिया कंज्यूमर खाएगा तो कोई गारंटी नहीं है। और सेलर और चॉइस मार्केट हो गया, वो जो खाएगा और वो खरीदना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। तो अभी मार्केट में ये हो गया, तो हर कंपनी ये चाहती है कि हम प्रोडक्ट सस्टेन करना है। लोगों का जो अभी चॉइस चेंज हो गया, एक ही पैटर्न पे खाना नहीं चाहता। हर बार जब जाओगे देखोगे कोई भी दुकान को कंज्यूमर जाता तो आइसक्रीम का जब फ्रीज़र ओपन करता तो पूछता नया क्या आया है। अगर मान लो 166 प्रोडक्ट है कंपनी में, रेंज है, फिर भी पूछेगा नया क्या आया है, तो कंपनी को रेंज भी बढ़ाना पड़ता।
अगर मान लो अब 160 रेंज है तो कोई जो 1 साल के बाद उसमें से कुछ रेंज चले जाते, उसका रिपीट स्टॉक ऑर्डर नहीं आता, तो अब क्या करते हैं, हमेशा नए नए रेंज आइसक्रीम में डेवलपमेंट होना। एक तो आइसक्रीम में हमेशा रेंज में डेवलपमेंट होना, और रेट तो ये तो डिपेंड्स करता है कि कोई चीज़ का कॉस्ट पे डिपेंड करता। इसलिए तो आइसक्रीम को सस्टेन करना है तो आपको क्वालिटी पे फोकस देना, कंसिस्टेंसी रहना, और पब्लिक के हिसाब से आपको रेंज चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो आप सस्टेन कर पाओगे। ये ये कंपटीशन है सब। और दूसरी बात क्या रहता, मार्केट में एक तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो आप अभी स्पेशली अभी जो कोविड्स का जब से हुआ, जो पेंडेमिक्स हुआ, ये सब कोविड्स में क्या हो गया, लोग हेल्थ पे बहुत फोकस कर दिया। पहले हेल्थ के बारे में लोग जानते नहीं थे ज़्यादा, नॉर्मली कुछ भी खा लिए, ये खा लिए। आजकल एक गांव में भी जाओगे, एक छोटा छोटा बच्चे, तो मालूम होता कि हमको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये सिचुएशन में ये खाना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो पब्लिक को कुछ भी बना के बेदिन, आपको फोकस भी बहुत आपको करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है सर, अगर मार्केट आपको जीना सस्टेन करता, प्रोडक्ट में कभी भी अवेलेबल रहना प्रोडक्ट, कहीं भी कोई भी है डिस्ट्रीब्यूटर के माल किसी को भी बराबर मार्केट में मिलते रहना। अगर आप नहीं रखे ये काम पहले क्या था, एक कंपनी हो या 2 कंपनी, अभी तो बहुत कंपनी है। अगर आपका माल नहीं है तो कोई दूसरा माल बेचेगा। तो आपको अगर सस्टेन करना तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सही रहना चाहिए, और आपका प्रोडक्ट सही रहना चाहिए, प्राइसिंग बहुत मैचिंग प्राइसिंग रहना चाहिए कि कोई भी आदमी मैच कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली 50 रुपये प्रोडक्ट है, 10 रुपया, 5 रुपया, सब टाइप के लोग हैं, तो उसको मैच करना पड़ेगा आपको। क्वालिटी और सप्लाई पार्ट्स और रेंज, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट सस्टेन करना है तो लॉन्ग नहीं। रॉ मटेरियल तो कॉस्ट तो कभी भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में हर साल में कभी कभी 1 बार या 2 बार तो प्राइस चेंज होता है, रिवाइज होता है, चाहे अभी कॉस्ट मटेरियल कितना हो। लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो जंपिंग ज़्यादा होता प्राइसिंग में। मान लो 5 का 10 हो जाएगा, मतलब 10% करना 8% तो 20% जंपिंग हो। तो अभी जो मार्केट हुआ है तो अभी तो सबका प्राइस चेंज हुआ है, जिसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा हो, बहुत रेंज हो गया, वो चैलेंजिंग है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती, देखती कि कोई भी प्रोडक्ट बनाता है इतना भी मैं कॉस्ट नहीं बढ़ा लेना, इसलिए क्या करती, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि कंपनी क्या कर रही, रेंज कुछ कम कर दिया। इतना रेंज मेंटेन करूंगा, इतना कॉस्ट लगा के, यार बड़े बड़े फैक्ट्रीज में नेशनल ब्रांड के कहता कोई भी प्रोडक्ट कम नहीं बनता, करोड़ सब करोड़ उसका एक प्रोडक्ट बनता। अगर चाकोर बार बनाए तो ये 6 महीना का प्रोडक्शन रहता, 6 महीना का स्टोरेज रहता अपने पास, उतना प्रोडक्ट बना के इतना रेंज मेंटेन करना। इसलिए चाहती कि कम से कम कॉस्ट कटिंग करके, सस्ता करके, जो भी रिजनेबल पर हाइकिंग करके उसके हिसाब से माल बेचना पड़ता है। तो ये चैलेंजिंग है अभी, आपको माल भी बेचना है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। लॉजिस्टिक तो सब चीज़ रिलेटेड है सर। आप लॉजिस्टिक्स लिए खर्चा है कि लॉजिस्टिक्स में तो आपको देख रहे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, और उसके बाद अभी लेबर चार्ज भी बहुत बढ़ गए हैं। अभी लेबर भी आपको नहीं मिलता, पहले लेबर मिल जाते थे। मान लो अभी एक मिस्त्री भी 1500 रुपये लेता पर डे काम करने का, पहले 500-600 में करता था। तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ा, ये कॉस्ट सारा कंज्यूमर पे इफेक्ट होता। तो ये तो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आइसक्रीम आपको ज़्यादा, आदमी को जनरली सेंस है कि थोड़ा गर्मी फील होता है ना आदमी को, उस टाइम में आइसक्रीम खा दी, या कोई खाना के बाद कोई स्पाइसी चीज़ खा लिए, या खाने के बाद कुछ डेजर्ट बोलते हैं इसको, तो खाने के बाद कुछ है, तो जनरली क्या करते हैं लोग, बच्चे लोगों का, बड़े लोगों का कुछ खाने के बाद ही कुछ खाते हैं, आइसक्रीम का प्रकार खाते हैं, या कोई ओकेजन हो तो खाते। अच्छा, छोटे बच्चे में रहता कुछ नहीं, उसको आइसक्रीम कभी भी खिलाओ तो खा लेते हो। लेकिन इसका यह है कि हर फूड के बाद आदमी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। और एक क्या होता है कि फैमिली के साथ कोई अच्छे प्लेस में, जहाँ पे बहुत बड़ा पार्लर है, सिर्फ खाने के लिए नहीं जाता हूँ, का इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता है, वहाँ बैठ कर थोड़ा इन्जॉय करते हैं, आधा घंटा थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, आइसक्रीम भी खाते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। तो आइसक्रीम खाने का टाइम भी रहता है, जनरली लोग नाइट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम का 1 ईयर सेल्फ लाइफ रहता, 1 ईयर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 1 साल का उसका रहता। वो खराब एक दिन में भी हो सकता है अगर आपने टेम्परेचर मिनिमम -20, 19 उसका आइडियल टेम्परेचर है, और आपको 19 से ऊपर जितना भी, लेकिन 19 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर 19 से कम हो तो मेल्ट हो जाएगा आइसक्रीम, और मेल्ट हो गया तो 0 हो जाएगा आइसक्रीम। तो वो मेंटेन करना। आइसक्रीम मेल्टिंग हो गया तो कोई भी नहीं खाएगा, तो वो आपको देखना चाहिए, टेम्परेचर तो मेंटेन करना है उसका आइसक्रीम का। ये देखिए, आइसक्रीम का, मैंने कहा कोई आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले आपको मार्केट का स्किल होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, पहले स्किल लो, नॉलेज लो मार्केट में, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उनका इस्टेब्लिशमेंट है, कितने साल की, क्या बना रही, क्या रेट में बेच रही है मार्केट का, तो आप पहले स्टडी कर लो, आपकी स्किल हो जाए उसके प्रोडक्शन के बारे में। किसी पे डिपेंड होके प्रोडक्शन करोगे तो नहीं होता, आपको स्किल होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कि हम जो बना रहे हैं ये सही मिक्सिंग सही है, ये पूरा हम फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो कंपनी है। और दूसरी बात कह रहा था, अभी नए जनरेशन को है ना आइसक्रीम खिलाने के बताने की जरूरत नहीं है। आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि नया जनरेशन आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाती, तो ये आइसक्रीम नया प्रोडक्ट जनरेशन के लिए आइसक्रीम में खा सकते, वो लोग खाते ज़्यादा, वो लोग खाते। अगर कहीं भी कोई भी आप कहीं भी कोई भी
इवेंट्स कराइए, एक आइसक्रीम के स्टॉल लगाइए तो सबसे पहले लोग आइसक्रीम में जाते, या कोई मैरिज फंक्शन हो ले तो जहाँ आइसक्रीम का स्टॉल होता है सब लोग आइसक्रीम को जाते, कब खोल रहे क्या करें। तो आइसक्रीम का एक अलग एक्साइटमेंट रहता वो, तो आइसक्रीम कभी भी खा सकते हो। देखो सर, आइसक्रीम का ग्रोथ बहुत अच्छा, फ्यूचर तो आइसक्रीम का बहुत अच्छा, डे बाय डे डेवलप हो रहा है आइसक्रीम के लिए। तो आपको उसी हिसाब से प्रोडक्शन में भी देखना पड़ेगा और आपको रेंज में जाना पड़ेगा। रेंज पे मैं एक बात बता रहा हूँ मैं, रेंज में क्या है कि आदमी का ऐसा है कॉन्सेप्ट, एक ही चीज़ को खा खा के बोर हो जाता। आइसक्रीम में एवरी डे कोई आदमी आता को बोलता नया प्रोडक्ट होना, तो आपको क्या बेचो प्रोडक्ट में चेंज करना, रेंज बढ़ाना पड़ेगा आपको आइसक्रीम का। और सप्लाई पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आइसक्रीम में। लोग आइसक्रीम में पूछते हैं कि हमको माल कब आएगा, हमको सप्लाई बराबर है कि नहीं। बहुत सारी कंपनी के इश्यूज आते हैं सिर्फ सप्लाई को लेकर, तो नए जनरेशन सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा आइसक्रीम में। और जिसका ये पार्ट सही है, जो सप्लाई कर सकता है और क्वालिटी मेंटेन करता है, उसका ऑटोमेटिक उसका मार्केट ग्रोथ हो जाता है। आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में एक चीज़ मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग आइसक्रीम में मार्केट में क्या सप्लाई पार्ट्स बहुत वीक होता। बहुत सारी कंपनी को देखूंगा, बहुत सारे नेशनल ब्रांड भी बहुत है, ये लोग आइसक्रीम जो है ना डीलर ओपन कर देते, ये डाल देते, लेकिन जब सीज़न आता आइसक्रीम का, जब सीज़न है ऑफ सीज़न में वो माल बेचते, लेकिन सीज़न उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता, जहाँ पे उसको बेनिफिट वही ऑफ सीज़न में कमाते, वो सीज़न में ही कमाते। उस सीज़न में क्या होता, सप्लाई बहुत ख़राब होता बहुत सारे कंपनी का। तो ये पार्ट कंपनी को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। अगर आपका सप्लाई पार्ट सही नहीं है तो बाद में हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो डीलर भी चेंज हो जाएगा, आपसे छोड़ देगा आइसक्रीम। कहीं को तो 1 साल वेट करता। ये 4 मंथ जो होता है ना आइसक्रीम का जो सीज़न होता है ना, उसमें क्या होता, एवरी डीलर को एवरीडे माल होना, एवरीडे समर में माल होना। अगर आप नहीं देते हो तो वेट करता, मेरे को माल नहीं है, मैंने माल नहीं है, माल मेरा कस्टमर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो। अगर उसकी सप्लाई पार्ट आपने सीजन में खराब कर दिया, और जो पूछ रहा है कस्टमर, जो पूछ रहे, आपके पास प्रोडक्ट होगा मगर कस्टमर को कुछ चॉइस रहता है, हमको चाको बार दो, कौन दो, लेकिन अगर वो सब रनिंग आइटम है उसके पास नहीं है, तो उनके कस्टमर वापस कहीं और कन्वर्ट हो जाते। तो कोई भी कंपनी को एक देखना चाहिए कि जो भी सीजन है उसमें जो भी आपने डीलर खोला है, जितने आउटलेट है, उसको सस्टेन करना, तो सप्लाई पार्ट आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई पार्ट। सस्टेन होने का आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत क्वालिटी पे फोकस करना। अभी आप बगैर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लिए नहीं करेगा, क्या आपका चैलेंज है। अगर आप देखोगे टोटल में, तो हैदराबाद में लोकल ब्रांड भी बहुत है, बहुत लोकल ब्रांड, लेकिन वो लोकल ब्रांड का, पूरे लोकल ब्रांड के जितने लोग एक साथ अगर अपना टर्नओवर देख ले, तो एक नेशनल ब्रांड के उसका 10% भी उनका टर्नओवर नहीं रहता। तो मतलब डेफिनेटली है कि क्वालिटी, पब्लिक क्वालिटी चाहती, तो क्वालिटी प्रोडक्ट मेंटेन करो। और आदमी है, कोई भी आदमी जो आपका कॉस्ट है सब पैसा देता है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट जो है अगर 10 का है तो 15 भी है तो लोग खाएंगे, क्या ऑप्शंस नहीं है। और कॉस्ट के हिसाब से बढ़ा रहे हो, आपका कॉस्ट बढ़ाता हो बाहर में, तो ये तो चलते रहता कॉमन, ये हर साल चेंज होता है। अभी तो खैर पेंडेमिक है इसलिए ऐसे बोलते हैं लोग कॉस्ट बढ़ा ही करा, अभी बढ़ा, लेकिन हर साल ऐसे बस कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है आइसक्रीम में। इसलिए आइसक्रीम इंडस्ट्री में हर कंपनी वाले, कंपनी जितने प्रोडक्शन के लिए मैं बात करूँगा, आपका सप्लाई पार्ट है ये हर चेंज, रेंज जो है ना चेंज होना चाहिए। देखो सर, आइसक्रीम इंडस्ट्री बेचने में बहुत मज़ा आता, खाने में बहुत टफ है। मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं सोचा था आइसक्रीम बहुत मज़ेदार चीज़ है तो इसको, लेकिन ये जो बेचना, जो मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स होता है ना, बहुत टफ होता है इसमें। इसमें क्या होता है, आपको छोटे से छोटे आदमी को भी आपको फोकस करना पड़ता, क्या कि इसमें एक सोर्स होता है आइसक्रीम के लिए, एक डी फ्रीजर होता, डी फ्रीजर करंट से चलता, करंट हमारे बस में नहीं रहता, हमारे अंडर में रहता। अभी मान लो अभी रात में एक हैदराबाद में बहुत बड़ा तूफान आया, रात को पूरा एरिया करने चला गया, वो आपको फ़ोन करता कि सब मेरा मशीन ऐसा बंद हो गया, मशीन उठा लो, मेरे एरिया में भी नहीं। तो आप सोच लो, अगर हैदराबाद में एक कंपनी 2000 मशीन है, अगर उसमें से 500 मशीन की तरफ एरिया में चला गया तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम्स एक रहता है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में, जो और इस टाइम ये सिचुएशन के लिए डीलर आपको, अगर ये काम उसको कभी किसी डीलर को आपने हेल्प किया तो वो आपके लिए परमानेंट वो आपका कस्टमर हो जाता। वो मेरा फेवरेट आइसक्रीम जो है, मैं तो जनरली खाया करता हूँ, मैं प्लेन आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। अगर कोई कहता जो फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम होता है वो मैं खाता हूँ, चाहे ब्लैक करेंट हो, मैं वो खाता हूँ फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम। रीज़न ये क्या है कि आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम कभी भी खाया जाता ना, वो मूड चेंज करने के लिए खाया जाता। नॉर्मली खाने कोल्ड ड्रिंक्स भी होता है, आइसक्रीम में कुछ टेस्ट आना चाहिए, कुछ डिफरेंट आना चाहिए खाने के बाद, ये भी एक फूड के जैसा लगता कुछ खाए तो इसलिए कोई आइसक्रीम खाते या तो ड्राई फ्रूट्स का आइसक्रीम खाएंगे या ब्लैक करंट ऐसा है, तो मैं ये पसंद करता हूँ कुछ डिफरेंट आइसक्रीम, नोट वेनिला स्ट्रॉबेरी बटर, उसके छोड़ के हट के कोई प्रोडक्ट है
वो मैं खाना पसंद करता हूँ। आइसक्रीम को ये क्या होता है, बहुत पब्लिसिटी से ये सब चीज़ हुआ है कि आइसक्रीम बना दी। इवन आप देखोगे जब ये हुआ था लॉकडाउन, तो पेपर में भी आ रहा था, टीवी में भी रोस्कुलिंग में चल रहा था आइसक्रीम मत खाना, ये होता, डॉक्टर मना करता ये। लेकिन अगर आप देखो आजकल हर कोई यूट्यूब देखता, फेसबुक में रहता है, आप सर्च करो, आप किसी पे बिलीव मत करो, आप सर्च करो। क्या कि आप हर चीज़ जब देखते हो यूट्यूब में देखते हो, आप सर्च करो। मैं तो सबको बोलूँगा आप र्यूमर पे मत जाओ, आप सर्च करो कि कोई भी नेशनल ब्रांड आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का सर्च करके देखो कि आइसक्रीम खाने से कुछ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम तो छोड़ दो, आइसक्रीम खाने से आपका हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है वो उसमें मिलेगा, प्रॉब्लम तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप सर्च करके देखिए, उसमें यूट्यूब में क्लियर कट लिखा हुआ, आप जाएंगे फेसबुक तो आपको मिलेगा आइसक्रीम से बेनिफिट क्या है। ये पूरा ये इंटरनेशनल सर्वे है वो। तो आइसक्रीम से कोई भी हार्म नहीं आता। कभी ये माइंड में नहीं ना कि आइसक्रीम से, हाँ ठीक है, अगर कोई लोकल ब्रांड बनता हो, वो मेंटेन नहीं करता हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। मगर कोई भी नेशनल ब्रांड बहुत बहुत सोच के जमा, बहुत प्रोसेस से बनता हो, उसमें हेल्थ का कोई इशू नहीं रहेगा आइसक्रीम से। इसलिए आप कभी भी रूमर पे बिलीव नहीं करना कि आइसक्रीम खाने से हमको कुछ हेल्थ का इशू आता है, चाहे कहीं भी हो। और नॉर्मली क्या था हमारे कल्चर में, साउथ में स्पेशली, अगर आइसक्रीम का कल्चर खाने का बहुत कम है अभी भी। अब नॉर्थ से अगर कंपेयर करोगे तो साउथ में कम है। तो कल्चर का इशू है वो खाने का, और कुछ नहीं, आइसक्रीम का प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो आइसक्रीम इंडस्ट्री कोई भी अगर अच्छा एक ब्रांड लेके बनाता है, कम से कम 200, कम से कम 200 करोड़ का, अगर कोई बढ़िया प्लांट बनाता है 200 करोड़, 150 से 200 करोड़ का आपको प्लांट सेटअप के लिए लग जाता है उसको। और जो मार्जिन जनरली जो कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी का मार्जिन जो होता है इंटरनल रहता है। उनके ब्रांडेड जो कंपनी होते हैं ना, उनका ओवरहेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो चैनल्स बहुत रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, CFA, इससे उससे हो, बहुत सारे चैनल्स में उनके जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो लोग पैसा मार्जिन जो उनको मिलता है वो टर्नओवर पे मिलता। अगर मान लो उनका 10% का मार्जिन है तो, लेकिन टर्नओवर ह्यूज है, तो टर्नओवर पे मार्जिन मिलता। तो इसलिए मार्जिन जो रहता ना वो टर्नओवर पे रहता। तो कोई भी कंपनी अगर मार्जिन देखना चाहती है ना, तो उसको टर्नओवर पे काम करना पड़ेगा, तो उसके मार्जिन बढ़ेगा उसका। देखो इंडस्ट्री का जो चीज़ पब्लिक को, जो चीज़ मार्केट में बिकता है ना, सबका फ्यूचर रहता। मैं एक चीज़ बताया ना, आइसक्रीम एक ऐसा चीज़ है ना, आइसक्रीम पहला चॉइस है। और पहला किसका, ये बच्चों का चॉइस रहता है, चाइल्ड का। और चाइल्ड एक ऐसा सोर्सेस है मदर पेरेंट्स के लिए, वो अगर एक बार किसी चीज़ को पकड़ लिया तो आपको शॉप तक खींच के लेके जाएगा, और कोई एज के लोग नहीं लेके जा सकते। तो ये चाइल्ड जो है ना, ये बेस्ट सेलर है ये, तो ये बेस्ट परचेजर है, ये बेस्ट कस्टमर है, तो इसको फोकस करें ये। तो इसलिए बच्चे लोग लेके जाते हैं आइसक्रीम का, फोकस कर लेते हैं। तो आइसक्रीम तो ऐसे चलेगा सर उसके लिए। मेन सबसे बड़ा चैलेंज आइसक्रीम, मिसकंसेप्शन जो है ना आइसक्रीम खाने का, जो है जो आप बोलते हैं ना आइसक्रीम खाए तो ये हो जाता, ये हो जाता, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। इस पे आप ये दिमाग से निकाल देना आइसक्रीम खाने से हमको थॉट इन्फेक्शन होता या कुछ होता। अगर आइसक्रीम के प्रोसेस में प्रॉब्लम हो, वो प्रोसेस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो आइसक्रीम का प्रॉब्लम है। प्रोसेस गलत होगा तो आप कोई भी चीज़ खा लोगे फूड पॉइजन हो जाएगा आपको। तो आइसक्रीम का नहीं है आपको, या तो आइसक्रीम के बारे में नॉलेज नहीं, सर्च कीजिए। आइसक्रीम से कभी भी हेल्थ का इशू नहीं आता, हेल्दी है आइसक्रीम, खाएंगे तो हेल्थी रहता है उसमें, वैसा है वो।